अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं और डिवीजन्स हैं। जो मेन डिवीजन्स हैं ना बायोलॉजी की, वो 3 हैं। कौन कौन सी? ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ये आप देख सकते हैं। 3 जो हैं वो बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन्स हैं। सबसे पहले है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। When we deal with the zoology, we say zoology क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये एक पूरी डिग्री है, एक पूरी ब्रांच है जोलॉजी साइंस की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं एनिमल्स को, एनिमल्स की लाइफस्टाइल को स्टडी करते हैं, हम एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एनिमल इज स्टडीड इन दिस ब्रांच, अंडर दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स इज स्टडीड अंडर दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। इन माइक्रोबायोलॉजी वी स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? सच एज बैक्टीरिया, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम बायोलॉजी की इस ब्रांच में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्दर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की और कौन सी जो है वो ब्रांचेस हैं, एस्पेक्ट्स हैं, जिसको हम स्टडी करते हैं टू डिफाइन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये सारी की सारी जो आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, ये हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उनकी फर्दर डीप स्टडी के लिए ये सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं वो स्टडी की। ब्रांच इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? हम एनिमल्स की फॉर्म जो है वो स्टडी करते हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स का हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं कि उनके बॉडी पार्ट्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को स्टडी करते हैं, उनके जो है वो स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, फॉर्म को, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। हर ऑर्गन का क्या फंक्शन है, वो कैसे काम करता है, और वो सब ऑर्गन्स मिलकर कलेक्टिवली कैसे जो है वो रोल प्ले करते हैं और बॉडी को सपोर्ट करते हैं। आ जाती है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। यानी कि बॉडी के अंदर जो हमारे फॉर एग्जांपल हमारी आप एक वेन ले लें, वेन का जो स्ट्रक्चर है उसकी अंदर जो है वो कितनी उसकी लेयर्स हैं, अंदर जो है वो कैपिलरीज़ का स्ट्रक्चर देख लें आप। बॉडी के जो डीप स्टडी को हम जो है वो एनाटॉमी के अंडर रखते हैं। हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को जो है वो डीपली स्टडी करते हैं, इन डिटेल स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हिस्टोलॉजी की तरफ। हिस्टोलॉजी क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। यानी कि हम माइक्रोस्कोप के अंडर जो हम टिश्यूज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम आर्टरीज़ देखते हैं, आर्टरीज़ का हम क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं। हम जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स की क्रॉस सेक्शंस को स्टडी करते हैं और फिर हम उनके देखते हैं कि उनके इंटरनल में क्या कुछ है, और उसकी हम फिर नेक्स्ट माइक्रोस्कोप के अंडर हम देख के उनको ऑब्ज़र्व करते हैं टिश्यूज़ को। इसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। आ जाती है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को। बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी किसको कहते हैं? सेल से आपको पता चल रहा है, सेल बायोलॉजी यानी कि सेल की साइंस को हम इसमें सेल की बायोलॉजी को हम स्टडी करते हैं। सेल के में क्या क्या होता है, सेल के जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स उसको हम स्टडी करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के क्या रोल हैं, कोई किसकी कितनी वर्थ है, कौन किस तरह से रोल प्ले करता है और कैसे सेल को सपोर्ट करता है, किसी एक जो ऑर्गेनेल के एब्सेंट होने से सेल पे क्या इफ़ेक्ट होता है, सारा कुछ हम जो है वो इस ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं। सेल डिवीजन को हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन को हम इस ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स को एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि किस तरह से जो है वो करैक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में किस तरह से करैक्टर्स जाते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के वो किस तरह से एक इंडिविजुअल में जो है वो डेवलप होता है, उसको हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। जैसे कि बहुत सी ब्रांचेस ऐसे हैं कि आपको उनके नेम से ही उनकी डिटेल पता चल रही है। देखिए एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो से एम्ब्रियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम क्या स्टडी करते हैं हम इसमें नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ऑर्गेनिजम्स को हमने किस तरह से हमने नेम देना। फॉर एग्जांपल हमने स्पाइडर की हमें कोई न्यू स्पीशी हमने डिस्कवर किया, अब हमें किस तरह से हम उसको नेम देंगे, उसका हम कैसे टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन बनाएंगे, उसको टैक्सा में किस जगह पे रिप्लेस करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं अंडर द डिवीजन ऑफ टेक्सोनोमी। ये भी एक बहुत बड़ी जो है वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी ब्रांच है बायोलॉजी की। इसके ऊपर भी आपको एक पूरा कोर्स जो है वो ऑफ़र किया जाता है और इससे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क हो रहा है। पास आ जाती है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी को। फॉसिल्स की स्टडी को अब जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर्स हैं, ये हमने देखे तो नहीं हुए क्योंकि वो तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन अंडर द स्टडी ऑफ जो फॉसिल्स हमें ये पता चला है इस ब्रांच के अंडर, पैलियोंटोलॉजी के अंदर के डायनासोर्स है थे फ्रॉम देयर रिमेन्स, वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। उनकी जो भी रिमेन्स हमें मिले, ठीक है, बड़ी डीप इनसाइड द अर्थ जो भी हमें कुछ उनके रिमेन्स मिले, उससे हमने जो है वो अंडर द फील्ड ऑफ पैलियोंटोलॉजी हमने उसको स्टडी किया पैलियोंटोलॉजिस्ट ने, और फिर उन्होंने ये बताया कि जो है वो डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे और वो किस तरह का उनका स्ट्रक्चर था। ये भी एक बहुत वास्ट फील्ड है बायोलॉजी की, इसमें भी आप जो है वो फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। आ जाती है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स और उनका इन्वायरमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्शन, यानी कि एक ऑर्गेनिज़म अपनी इन्वायरमेंट में किस तरह से रहता है, किस तरह से जो है वो अपनी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है, क्या क्या जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, किन से वो इफ़ेक्ट होता है, कौन से फैक्टर्स जो हैं ऐसे इन्वायरमेंट के हैं जो कि उसके लिए डेंजरस होते हैं। ये सब का सब हम स्टडी करते हैं अंडर द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। होस्ट के साथ उसका जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, और अगर जो है वो रिलेशनशिप है तो वो कैसा होगा, ये सब का सब हम इस जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। ये डील करती है विद द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स का भी सोशल बिहेवियर होता है, हम किस तरह से अपने जो है वो हम बिहेव करते हैं एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए, हमारा क्या रोल हम प्ले करते हैं किसी भी कम्युनिटी में, ये सब का सब जो है वो हम स्टडी करते हैं अंडर दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी एज द नेम इंडिकेट्स, पैरासाइट्स से जो है ये है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इसमें हम पैरासाइट्स की डीप जो है वो स्टडी करते हैं, इसके होस्ट कौन कौन से हैं इसको हम स्टडी करते हैं, कौन से पैरासाइट्स हैं और वो किन होस्ट पे अटैक करते हैं और उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस सब को हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड और शेल्टर जो है वो लिविंग होस्ट से लेते हैं और इन रिटर्न जो है वो उनको हार्म देते हैं। फॉर एग्जांपल जो है लाइसिस हैं, ये हमारे जो है वो हमारे बॉडी से जो है वो अपना फूड एंड शेल्टर लेती हैं, इन रिटर्न जो है वो हमें हार्म देती हैं। टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो वास्ट फील्ड है बायोलॉजी की, और इसका बहुत ज़्यादा रोल है हमारी सोसाइटी में, हमारी हेल्थ में, हर चीज़ में। इवन जो हम अभी हमारी जो है वो आई थी कोविड-19, उसमें भी जो हमने वैक्सीन बनाई वो इसी को यूज़ करते हुए बनाई, इसी फील्ड के अंडर जो है वो बनाई गई। और जो हमारे डिफरेंट जो है वो डिफरेंट हमारी मेडिसिन्स होती हैं वो भी इसी फील्ड के अंडर जो है वो उनका भी वो भी आ जाती हैं। इसके अलावा जो है इंसुलिन जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में के अंडर जो है वो इसको यूज़ करते हुए जो है इंसुलिन भी बनाई। कि नेम इंडिकेट कर रहा है बायो लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन, यूज़ ऑफ, ये इसका हम कलेक्टिवली मीनिंग ये लेंगे, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड टू मेक सब्सटेंसेस, यानी कि हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स को यूज़ करते हुए ऐसे सब्सटेंसेस बनाएंगे जो कि अगेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि इंसानियत यानी कि हम लोग हमारी जो है वो मदद करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी एज द नेम इंडिकेट्स इम्यून, यानी कि इम्यून सिस्टम, यानी कि
जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है हमारी, उसकी हम जो स्टडी है उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। हम एनिमल्स के इम्यून सिस्टम को इस तरह से स्टडी करते हैं कि हम उनको डिफरेंट डिजीज़ से बचा सकें। हमें पता हो कि हम एनिमल का जो है वो इम्यून सिस्टम इस टाइप का है, ये चीज़ें जो है इसके लिए ज़रूरी हैं और ये चीज़ें इन चीज़ों से जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो इन्वेडिंग माइक्रोब्स से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उनसे अपनी बॉडी को डिफेंड कर सकते हैं। हमारे पास एंटोमोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसमें हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स की हम डिटेल स्टडी करते हैं, उनके सारे तमाम मैकेनिज़म्स को स्टडी करते हैं, उनके लाइफ साइकिल्स को स्टडी करते हैं, उनका हमारी लाइफ में क्या रोल है हम इसको स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग्स को, कि ड्रग्स के कौन कौन सी हैं, किस तरह की ड्रग्स हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर ड्रग्स के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब के यानी कि ड्रग्स की डिटेल स्टडी हम ये सब जो है वो फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं।